हेलो, नमस्ते। जय हिंद। क्या हाल है सभी के? मस्त एकदम। तो यार, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोग की? बढ़िया। तो हम मैथ का एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है, उसका एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे, है ना? उसके सारे कॉन्सेप्ट हम तो पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है और बहुत सारे सवाल भी करवाए हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो 5.3 का जो बचे हुए सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल लेना है। एकदम शांति जगह जाकर इसे देखना है ना? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बस क्या करना है आपको, ए लो भाई, यहाँ पर हम आ गए, है ना? तो देखो यार, पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। जो सवाल सवाल नंबर कौन था, पांचवा था ना? तीसरे का पांचवा था, हम लगवा रहे थे, इसको हमने लगा दिया था। इसमें जो जो भी पूछा गया था उसको मैंने अच्छे से समझाया था। अब यहाँ पर जो ये सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार अपने से ट्राई करना यार, है ना? क्योंकि ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे। तो इसका हम सलूशन देखते हैं। क्या सलूशन क्या है, दिया गया है, देखो। सवाल में बोल रहा है गिवन। गिवन मतलब दिया गया है। A = 2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया गया है। जो यहाँ पर दिया गया मैं इसको लिख दे रहा हूँ। A = 2। ये पेन अच्छा लग रहा है क्या? हम्म? दिया गया A = 2, D = 8। फिर SN = 90। बोल रहा है फाइंड एन एंड एन, मतलब कि एन पता करना है और एन। ये दो चीज पता करना है और ये तीन चीज हमें दी गई है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या क्या ए दिया है, डी दिया, एस एन दिया है ना? तो कैसे लगेगा ये सोचो। एस एन दिया है मतलब कि एस एन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। फार्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में डी। यही फार्मूला होता है ना? और एस एन बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 90। मैं इसको कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे तो आ जाएगा एन का मान। फिर फार्मूले में रख देंगे तो एन का मान आ जाएगा, एन वाले फार्मूले में, nth टर्म के। तो n/2, एन का मान तो नहीं पता तो एन की जगह एन ही रखेंगे। और 2a 2 एक जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस n-1। एन की जगह क्या रखना है तो नहीं पता है, -1 गुणे डी। डी का मान क्या है, 8 बराबर 90। बस। n/2, 2 × 2 कितना होगा, 4 प्लस n-1 × 8, मतलब कि यहाँ बाहर 8 लिख देते हैं, 8 n-1 बराबर 90। अब देखो यार, इसको हमको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक में जाएगा, क्योंकि बाहर भी n है अंदर भी n है। तो ये दो जो है नीचे भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा बराबर के उधर। और n जो है क्या है, ये इसको अंदर हम सब में गुणा कर देंगे, 4 में भी और जो 8n है इसमें भी। तो हो जाएगा 4n प्लस 8n ब्रैकेट में n-1 बराबर, ये जो 2 इधर आया था, 90 × 2 कितना हो जाएगा, 90 × 2 180। अब 4n प्लस 8n का इसमें गुणा हो तो 8n² हो जाएगा। फिर 8n माइनस तो कितना आ जाएगा, -1 में गुणा हो तो -8n बराबर 180। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, मैं बोल रहा था क्वाड्रेटिक बनेगा ये, क्योंकि मुझे पता था क्वाड्रेटिक बनेगा ये, है ना भाई? अगले पेज पर लेते हैं इसे। क्या था, 4n प्लस 8n² -8n बराबर 180, यही था ना? अब यार जिसको द्विघात समीकरण किसी को सॉल्व करने आता हो तो कर लेगा। अब क्या करना है, जो 4n जो जो एक जैसा उसको एक
पहले जोड़ लेंगे तो ये यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n, मतलब n एक जैसा है। तो और 8n² इसको आगे ले आते हैं ऐसे, 8n²। और 4n माइनस 8n जब जोड़ेंगे तो 4 माइनस 8n, तो 4 में से 8 चला जाएगा, तो ये प्लस में या माइनस में, तो क्या होता है जब ये प्लस एक माइनस में होता है तो घट जाता है। तो 8 में से 4 जगह 4 हो जाएगा, और n तो ऐसे लगा देंगे, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि बड़ा 8 है तो बड़े वाले का चिन्ह आता है ना। काफी बार मैं इसको बता चुका हूँ। या तो जिसको आता है जोड़ना उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता है तो 4n माइनस 8n बराबर माइनस 4n है ना। और जो 180 था बराबर इधर, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब आगे देखो, 8n² माइनस 4n, और जो 180 इसको इधर लाते तो जब इधर ये प्लस में था, जब इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या बच गया, जब 180 इधर आ गया तो यहाँ पर 0 बच गया। अब देखो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व इसको करोगे। ये तो हमें लग रहा है यहाँ पे 4 कॉमन है सब में ना, यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन लगे तो यहाँ बचेगा 4 कॉमन, मतलब 4 में सबसे भाग देनी है। तो इसमें भाग देंगे तो ये 2 बचेगा, 2n²। तो यहाँ से भाग देंगे तो एक और n बचेगा। यहाँ पर 4 क्रम 4, तो एक n, तो एक आगे लिखेंगे नहीं यार, एक क्या लिखते हैं, एक नहीं लिखते नहीं है। इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भाग देखो 45 आएगा, बराबर 0। अब देखो ये 4 यहाँ पे इसमें मतलब बाहर है सबको, तो यहाँ पर गुणा है। तो यहाँ पर जब इधर जाएगा 0 बटा इधर जाए तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं 0 हो जाता है। तो मतलब ये तरह से 2n² माइनस n माइनस 45, एक तरह समझो कि यहाँ 0 बटा 4 था, है ना। ये इधर 0 जो था ये वाला, यहाँ 4 आया है नीचे। तो जब 4 में 0 को भाग देंगे 0 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकला। तो हमारा, हमने इसको बस छोटा कर लिया ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। बराबर 0, ये हमारा हो गया। अब इसको ऐसा करना है कि देखो जिनको क्वाड्रेटिक आता है तो अच्छा है, सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करना है कि जो यहाँ पे एक लिखा है, पहले तो इसका इसमें गुणा होगा, 2 45 90, 45 द्वारा 90 मतलब 90 आ गया ना। तो हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पर 90 आए, और जोड़ने पर यहाँ पर माइनस माइनस एक है ना, n के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे एक तो छुपा रहता है ऐसे, तो मतलब यहाँ पर माइनस एक है ना। ठीक है, मतलब कि ऐसा करना है कि ये जो 2 का इसमें 45 का गुणा करें 90, और यहाँ पर माइनस एक छुपा है, तो मतलब कि गुणा करने पर हम कितना चाहिए 90, और जोड़ने पर अरे माइनस 90 आ जाए ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस 90 है। तो मतलब गुणा करने पर माइनस 90 और जोड़ने पर माइनस एक, ऐसा हमें सोचना है। ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर माइनस 90 और जोड़ने पर माइनस एक आए। तो हमारे दिमाग में 10 और 9 है, 10 और 9, तो माइनस 10 ले ले, एक 9 ले ले, तो गुणा करेंगे तो माइनस 90 आ जाएगा, और जोड़ेंगे यहाँ पर 10 माइनस 10 प्लस 9 तो माइनस एक भी आ जा रहा है ना। हाँ तो सही है। बस इसको इसी इसे जो बीच वाला है इसी को इसी भाग में क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, मतलब बांट देंगे। तो 2n², तो एक था माइनस 10n, एक था प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा n, 2n कॉमन हो जाएगा 2n, तो यहाँ बचेगा एक n बच जाएगा, क्योंकि 2 1n² था तो एक n तो कॉमन हो गया। माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, एक n कॉमन, और यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 5, प्लस 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 इसमें कॉमन लेंगे, 9 n माइनस 5, यहाँ पर n कॉमन, n बच गया, यहाँ पर क्या बचा 9 5 45 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो लेते हैं, यहाँ पर n माइनस 5 और यहाँ पर n माइनस 5 है, तो n माइनस 5 बाहर आ गया, बचा क्या, यहाँ से बचा 2n और यहाँ से बचा 9, तो 2n और प्लस में 9 बचा, बस एक कोष्टक में है, यह कोष्टक में है। अब बराबर 0, अब बराबर 0 कर दो, तो n बराबर क्या आ जाएगा, n अगर इसको हम बराबर 0 कर दे इस कोष्टक वाले को, तो n माइनस 5 बराबर 0, मतलब कि n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और इसको बराबर करेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 9 बटा के 2, माइनस 9 इधर आएगा 0, तो प्लस 9 तो माइनस हो जाएगा, और 2 हमेशा क्या चलेगा भाग में चला जाएगा। तो n का 2 मान आ गया, ये तो प्लस 5 आ गया, और एक क्या आया माइनस 9 बटा 2। तो ये सोचो कि कोई संख्या माइनस 9 बटा 2 हो सकती है, मतलब संख्याओं की संख्या, मतलब कोई मान मैं कह रहा हूँ कि 100 संख्या हो सकती है, 5 संख्या हो सकती है, 10 संख्या होती है, 20 संख्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 होती है, लेकिन क्या संख्याओं की नंबर्स मतलब जो गिनती गिनती है
वो -9/2 में हो सकती है, नहीं ना। तो n तो क्या है, n तो नंबर्स है, मतलब कितने नंबर्स हैं, टोटल इतने हैं, तो मतलब टोटल कितने हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो -9/2 ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा, है ना। तो n का मान कितना आ गया, 5। ऐसा मान क्यों -9/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या कभी माइनस नहीं होती, जैसे गिनती कभी माइनस नहीं होती, जैसे या तो 1 सेव होगा या तो 2 सेव होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि -3 सेव होगा, -4 सेव होगा, इसीलिए। और क्या पूछा था, और हमसे पूछा था an पूछा था। अब तो निकाल लेंगे भाई, n का मान 5 आ गया था ना, n बराबर 5। और a का मान कितना दिया था, a का मान दिया था हमको 2, d का मान 8 दिया था हमसे, an पूछ रहा है अब। तो an मतलब कि n का मान तो 5 है, मतलब कि an पूछ रहा है, तो कौन सा पद पूछ रहा है, पांचवा पद पूछ रहा है, मतलब a5 पूछ रहा है। तो a5 का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है यार an का फार्मूला, है ना। तो बस रख दो यहाँ पर, एक जगह कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 5, 5 माइनस से गुणे डी का मान 8, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 में से जाएगा 4 गुणे 8 बराबर 2 प्लस 4 गुणे 8, मतलब 2 प्लस 4 8 32, तो 2 और 32 कितना होगा 34, 34 हमारा आंसर आ गया। तो एक आंसर हमारा आ गया n बराबर 5, भाई दो आंसर पूछा था, n बराबर 5 और एक an बराबर, तो कितना आ गया 34। ये हमारे दो आंसर हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। हम्म। तो अगला सवाल ले, अगला सवाल क्या हमारा है, सातवां वाला, छठवां लगा लिया, अब सातवां। समझ में आपको आया होगा अच्छे से ना, कोई दिक्कत। आठवां हमारा सवाल क्या है, सातवां भाई, आठवां नहीं। इसको देखो, देखो प्यारे, देखो इसको, देखो 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 देखो, क्या करेंगे भाई इसके साथ, क्या करेंगे भाई इसके साथ, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। देखो जो दिया है, गिवन क्या है, गिवन a इक्वल टू 8, मतलब प्रथम पद या फर्स्ट टर्म में 8 है, an बराबर 62 और एन बराबर 210। पूछा क्या है, n और d, n का मान पूछा है और d का मान पूछा है, ये दो चीज पूछी हुई है ना। n और d पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ऐसा सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए कि हमको n और d का मान पता चले, जबकि यह दिया है। तो जब एस एन दिया है, an दिया है, तो यार सीधा बात कॉन्सेप्ट है कि एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। देखो एस एन दिया है और ए एन का मान भी दिया है, मतलब कि ये तो ए दिया है पहला पद, एक ए एन दिया है और एस एन भी दे दिया है। एस एन मतलब एन टर्म्स के योग जो है वो 210 है, और जो एन टर्म्स है वो ये नवा वाला टर्म कौन है 62 है, मतलब कि टोटल टर्म का उसने योग दे दिया है 210, और जो एन एन नंबर पे आ रहा है टर्म वो 62 है, मतलब एन वाला टर्म क्या है, वो लास्ट वाला टर्म है। एक तरह से यह समझो कि लास्ट टर्म दिया है, यल का मान दिया है। आई बात समझ में, क्योंकि उसने यहाँ पर दिए रखा है ना कि यन टर्म का उन्होंने जोड़ दे रखा है, सम दे रखा है, तो मतलब कि एक तरह से अब इस पद को हम क्या कहेंगे, लास्ट वाला पद है, क्योंकि यही तो एनवा पद है, और उसने एन पदों को जोड़ दिया है, मतलब जिस संख्या में टोटल पद होंगे, जितने यन पद है, तो जो यन नंबर वाला होगा लास्ट तो वही होगा ना, तो उसी का मान दे रखा है। और ये फर्स्ट वाला हो गया, जब हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो गया, तो हमें एस एन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। आई बात समझ में। या तो इसको यार एक फार्मूला इसको ऐसे बना लो, जब ऐसे दिया तो एस एन n/2, अगर ऐसे टोटली एन पद हो तो a प्लस ए एन, बस ठीक है। इसको भी याद रखो, क्योंकि जब ऐसे बार बार दे रहा है, इसी दिमाग में सवाल दे रहा है, इसी तो इसको भी याद रखो कि अगर ऐसे एस एन पद का पूछ रहा है, अगर ए और ए एन दिया है, तो ए एन का मतलब ही लास्ट पद है, ए एन का मतलब क्या है, लास्ट वाला, है ना। तो
इसी में रख दो। ये जब फर्स्ट टर्म दिया और एन वाला, और जब एस एन पूछे तो ये फार्मूला लगा दो या ये लगा दो। बस मैंने दोनों सेम है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एस एन का मान कितना दे दिया है, ये फार्मूला हो गया। आप लगा दो यहाँ पे n/2 की जगह एन की जगह तो पता नहीं, तो एन की जगह ऐसे रख देंगे n/2। ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान 62। एन या लास्ट दोनों बात सेम है, एन पद या लास्ट पद। अब बराबर कितना दिया है, एस एन का पद यहाँ पे दिया है ना जोड़, सम कितना दिया है 210। बस इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। ये n/2 है, ये दो इधर भाग में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में, तो n इधर और ये जुड़ जाएंगे। 8 62 कितना हो 70 बराबर ये 210। ये जो दो नीचे यहाँ भाग में था जब उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ गुणा हो कितना आ जाएगा 210 में 2 गुणा 420 आ जाएगा। गुणा तो कर लोगे। अब क्या हो गए, इधर ही कर दे कि दूसरे पेज पर लेते, दूसरे पेज पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n×70, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह होता है वहाँ बीच में ना, तो ये 420 था। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा 420/70। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और 7×6 = 42, तो कितना आ जाएगा 6। n बराबर कितना आ गया 6 आ गया 6। यार इसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, कट पीट किए। तो n का मान 6 आ गया। बस एक तो आ गया, और क्या पूछा था, d पूछा था हमसे, d का मान पूछा है एक और। तो यार देखो, जब यहाँ पर an का मान दे रखा है कि 62 है, और a भी पता है, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, और an का मान पूछा तो वो d पूछ रहा है, तो an बराबर फार्मूला लगा दो। an का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 × d। और कितना दिया है n का मान 62 दिया है। बस इसी में रख दो। एक जगह क्या रखोगे, एक जगह दिया था, क्या दिया था, एक जगह 8 दिया था। बस एक जगह 8 प्लस n का मान कितना यहाँ से निकला है 6, यहाँ से निकला 6 ना, 6 माइनस से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं 6 माइनस से 5। और डी का मान तो निकालना है यार, बराबर कितना है 62। सॉल्व करो इसको, ये 8 उधर जाएगा बराबर के, तो ये 5d बराबर 62, तो ये माइनस में चला जाएगा 8। 62 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 62 में 8 जाएगा 54। यार कुछ गलत तो मैंने नहीं किया, क्योंकि आंसर सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं यार, हो भी सकता है क्योंकि 10 लग रहा है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 54, डी यहाँ पर मल्टीप्लाई था 5 में, तो 5 नीचे आएगा भाग में, मतलब भिन्न में आएगा, मतलब भाग में। तो इसमें भाग देंगे 54 का 5 में, तो देख कर देख लो कितना आएगा पता है 10.8। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, जब 5 से भाग देना होता है तो मैं जो ऊपर लिखा होता है इसका मैं दोगुना कर देता हूँ। देखो ट्रिक है, इसका मैं दोगुना कर देता हूँ और पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा देता हूँ। देखो इसका दोगुना करो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 2 25 10, और पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। भाग देने पर भी देखो इतना ही आएगा। मैं जब भी 5 से भाग देना हो, ये नियम हमेशा 5 से भाग के लिए क्या है, ऊपर वाले का जिसमें भाग देना उसका दोगुना कर दो और पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दो। बस जितना, अगर दशमलव उसमें भी है तो एक अंक और खुशका दो। तो मेरा डी का मान भी आ गया, डी का मान कितना आ गया 10.8। ये हमारा आंसर हो गया। दो आंसर पता चल गया ना, दोनों वही दो पूछा था, एक ये एक। बस चलो यार, अगला अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल, पेश किया जाए कंप्यूटर महोदय। तो सोल्यूशन देखते हैं। इसका दिया है गिवन एन an = 4। तो जो जो दिया है गिवन मतलब दिया है an बराबर 4। देखो यार, जो सवाल में दिया उसको लिख लो और जो पता करना है उसको लिख लो। तो जो दिया है उससे हमें जो पता करना है वो सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यही हमारी मतलब मेहनत है ना। जैसे होता है ना कि आपको अगर कोई खाना पीना बनाना है, कोई सब्जी बनाना है, तो जो मटेरियल दिया है उससे जब जो सब्जी बनाना है तो आपको पता होना चाहिए किस मेथड से वो बनेगी। बस मेथड यहाँ पता करनी है। तो an बराबर 4, डी बराबर 2, और एस एन बराबर -14। बस पता क्या करना है, ए पता करना है, ए और एन।
दो चीज पता करना है, फाइंड एन एंड ए, बस फार्मूला लगाओ। यही तुम्हारा सोचना है कि यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा। अब देखो एस एन का मान दिया और एन का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा कि ए और एन पता होगा, बताओ। तो हमको बताए एस एन बराबर क्या होता है। एस एन बराबर होता है n/2, या तो ए प्लस एल, ये फार्मूला लगा लो, है ना, क्योंकि या तो ये लगेगा n/2 दो ए प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमको यहाँ से एक बात पता चल रही है कि ये दोनों फार्मूला लगेंगे बराबर, है ना, दोनों लगेंगे, यहाँ पर दो समीकरण बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो एक ऐसा सवाल हमने करवाया था, देखो लगाते हैं, चलो ठीक है। ए एन दिया, ए एन बराबर 4, तो ए एन के लिए लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये होता है ना। देखो एक ए एन दिया और एक एस एन दिया है, यहीं से, और दोनों में ए और डी का यूज होता है और एन का, तो हम यहीं से लगा देंगे फार्मूला। ए एन बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, लगाओ यहाँ पर रखो। ए का मान तो पता नहीं है, तो एक जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे इसमें रखेंगे। तो ए का मान पता नहीं, तो ए प्लस एन माइनस एन का मान नहीं पता है, n-1, ये दोनों तो निकालना है। डी का मान कितना है, 2, बराबर कितना हो गया, 4। सॉल्व करो इसको, ए प्लस ए दो जो गुणा में है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 2, और मतलब तो समझो इसमें भी गुणा कर लेते हैं 2n, और इसमें भी गुणा कर देते, जो ब्रैकेट में n-1 लिखा है, 2 का एक बार n में गुणा, फिर -1 में गुणा, तो 2n-2 बराबर 4। अब क्या हो जाएगा, यह जो संख्या है उसको इस तरफ कर देते हैं, मतलब संख्या वाले को एक साइड, और जो यह वेरिएबल है ए बी है, इसे जो दिया ए और एन, इसको एक तरफ। तो ए प्लस 2n, मतलब ये एक साथ हो गया, बराबर ये -2 है, इसको इधर करते हैं बराबर के, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा ए प्लस 2n बराबर 6 आ गया, ये एक समीकरण हमारा बन गया। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया है, n/2, अरे an का मान दिया था ना, एस एन का मान दिया है 14, इसको यहाँ पे लेते हैं। अरे यार पेज लेना पड़ेगा ना, पेज खत्म हो गया भाई, पेज लेना पड़ेगा, रुक जाओ, ले लिया पेज हमने, ठीक है। एस एन बराबर कितना दिया है, -14, है ना, और एस एन का फॉर्मूला हमने बताया था n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, एन का मान नहीं पता है, 2a का भी नहीं पता है, लेकिन यार ए एन का मान हमें पता था, ए एन का मान, ए एन का मान हमें पता था, ए एन का मान कितना दिया था, ए एन का मान दिया था 4। तो एस एन के लिए अभी मैंने बताया था, n/2 जब ऐसे दिया हो, तो हम ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। जब ऐसे कभी दे दे तो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब वो एस एन टोटल एन टर्म्स ही है, तो एन वाला टर्म तो लास्ट टर्म होगा, तो इसकी जगह लास्ट टर्म की जगह हम ए एन वाला भी टर्म रख सकते हैं, मतलब ए प्लस पहला पद और लास्ट वाला पद, बस इतना है, रखो। तो बराबर कितना दिया है, -14 दिया है, रखो यहाँ पर। एन की जगह नहीं पता है, n/2, ए का मान दिया हुआ, ए का मान भी नहीं पता है, ए प्लस ए एन का मान पता है, ए एन का मान कितना है, अरे यार ए एन का मान कहाँ गए, ए एन का मान 4, बराबर -14। अब इसको इधर गुणा कर दो, ये दो दो नीचे, दो नीचे वाला 2 है, और जो यहाँ पे n है, इसका एक बार इसमें गुणा, ए एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एन, और ये एन का 4 में गुणा, तो +4n, बराबर ये 2 का जो इधर गुणा होगा, तो माइनस में -14 2 -28 आ जाएगा। और ए एन की जगह क्या रखना है, a + 2n = 6, ये हमारे पास यह समीकरण एक है,
इसका कहीं यूज होगा तो हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा an प्लस 4n बराबर -28 आ गया। समीकरण नंबर 2 है। देखो यार, दो समीकरण काफी डिफिकल्ट सवाल इसने दे दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना होगा इसके आगे। देखो a प्लस 2n बराबर 6 है ना, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस 2n बराबर 6। ठीक है। अब एक चीज हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम ए का मान निकाल ले, ये ए का मान, और इसमें रख दे, है ना। ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 - 2n। ये दो एन है, मैंने इसको इस साइड ले लिया। अब ये जो समीकरण 2 है, इसी में एक जगह 6 - 2n रखना है, तो ये हो जाएगा 6 - 2n, एक जगह मैं रख रहा हूँ, 12n है, प्लस 4n बराबर -28। यार देखो यार, काफी सवाल डिफिकल्ट चल जा रहा है ना। अब इसको मैं अब रखूंगा, जो यहाँ से मैंने ए का मान निकालना है, ठीक है, और यहीं पर रखा मैंने एन में, तो एक जगह 6 - 2n रख दिया, और एन बाहर है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 4n। अब देखो गुणा करो, बराबर -28 कर दिया। ये जो एन है इसमें गुणा हो तो 6n -2n², एक एन बाहर है एक अंदर, तो 2n² प्लस 4n बराबर -28। अब एक पेज और लेते हैं यार, ये काफी मुश्किल खड़ा करता हुआ सवाल। क्या था, 6n -2n² प्लस 4n बराबर -28। फिर वही क्वाड्रेटिक बन गया, तो ये -2n² है, तो पहले इस 6n और 4n को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10n -2n²। ये जो -28 है, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 28 बराबर 0, इधर 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैं इसको प्लस बनना चाहता हूँ, जो ये बड़ी घात है सबसे, n² वाली, तो 2n² हो जाएगा प्लस में, और जो ये प्लस बने थे ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये -10n हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये भी -28 हो जाएगा। अब बराबर 0। अब जो माइनस है, माइनस से मतलब क्या, -1 है, समझो कि जब -1 इस साइड जाएगा यहाँ पे, ये 0 के नीचे जाएगा, मतलब 0 भाग उसकी जाएगी, तो फिर से 0 0 हो जाएगा, तो एक तरह से माइनस हट जाएगा, समझे। आई बात समझ नहीं, यहाँ पर -1 है, जब इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 0 में किसी संख्या दे, प्लस माइनस कुछ भी भाग दे तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ से माइनस भी हट गया, और -10n -28 बराबर 0 आ गया। अब देखो 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 25 10 इसमें भी, 2 14 2 28, 2 तीनों में, तो हम दो को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे इसमें बाहर निकाले थे, तो n² माइनस, यहाँ 2 ही था तो n² बच गया, यहाँ पर भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5n, यहाँ कितना बचेगा, 14 बचेगा, और बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब n² -5n -14 बराबर, ये समझो कि जो 2 है यहाँ पर 0 बटा के 2 ऐसे भाग में चला, क्योंकि यहाँ पर गुणा में, तो जब किसी भी संख्या से, मैंने बताया प्लस हो या माइनस, कुछ भी संख्या से 0 में भाग दोगे, मतलब 0/2 का मतलब है कि 0 में 2 से भाग देना नीचे वाले से, तो ये 0 हो जाएगा फिर से, तो n² -5n -14 आ गया। अब फिर वही कि इस 14 को ऐसे तोड़ो, -14 को, कि दो ऐसी संख्या, -5 को यार, 14 को नहीं, सॉरी, -5 को ऐसी दो संख्या के रूप में लिखो कि जोड़ने पर -5 है और गुणा करने पर -14 है। कोई तुम्हें संख्या से सूझ रही है, हाँ मुझे सूझ रही है। अगर मैं सोचूं कि -7 को 2 से गुणा करो तो -14 आ रहा है, और -7 को प्लस से 2 कर दो तो -5 आ रहा है, मतलब एक संख्या हमारी -7 हो गई, दूसरी क्या हो गई, +2 हो गई। बस आगे ले लेते हैं, तो n² -5n -14 बराबर 0। एक कैसा हो जाएगा, n² माइनस, एक तो हमारे 7n थी, 7n प्लस 2n -14, बस जो बीच वाला था ना -5n, मैंने इसको बस 2 भाग में करके लिख दिया, और ये सब ऐसे ही रखेंगे। और इसको 2 भाग में कैसे करेंगे, या इस प्रकार सोचना है कि गुणा करने पे -14, मतलब लास्ट वाला,
और जोड़ने पर बीच वाला -5 आए बस। तो मैंने सोचा ऐसे -7 और -2 को लेकर, बस इसी 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 प्रकार हमने जो बीच वाली थी इसको मैंने 2 भाग किया है। ठीक है, अब बराबर 0। अभी देखो यहाँ के, अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, तो n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2n था तो 1n बच गया, माइनस यहाँ पे एक n था तो 7 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 होगा, तो यहाँ पे n बच गया, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 में 14 भाग जाएंगे तो 7 बचेगा, बराबर 0। फिर अब देखो n-7 यहाँ पर भी होगा, n-7 यहाँ पर, तो n-7 बाहर निकाल लेते हैं पूरे समीकरण से। अब यहाँ पर क्या बच गया, n-7, तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल n बच गया, तो दूसरे कोष्ठक में n कर देते हैं। और यहाँ पर क्या बच गया, जब n-7 बाहर निकाल ले तो यहाँ पर बच गया +2 बराबर 0, है ना। तो अब देखो ये हमारा सब गुणा में दोनों है, तो एक बार क्या करते हैं, एक बार इस कोष्ठक को बराबर 0 कर देते हैं, एक बार इस कोष्ठक को, तो n-7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक बार क्या होगा, n+2 को बराबर 0 करते हैं, n+2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, -2। अब n का मान 2 आ गया, तो कौन सा सही है, मैंने बताया कि यह वाला सही है, 7 वाला, यह -2 वाला सही नहीं है। क्यों, क्योंकि संख्या तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, पीछे वाला सवाल जो तो वो ऐसा ही था, तो संख्या कभी माइनस या भिन्न में नहीं होती। जैसे मैं बताया ना कि अगर सेब रखें, तो जैसे मान लो सेब है तुम्हारे पास या आम है, कुछ भी है, तो या तो 1 आम होगा, या तो 2 आम होगा, या तो 100 आम होगा, या तो 50 आम होगा, ऐसे होगा। ऐसा तो नहीं कि -2 आम है, -3 आम है, ऐसा तो नहीं बोलते हम ना। उसी तरह ये n जो है, ये संख्या है कि टोटल कितनी संख्याएं थी, तो संख्या कभी माइनस या भिन्न या दशमलव में नहीं होगी, तो इसलिए यह वाला आंसर सही होगा, यह वाला गलत होगा। तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। देखो यार कितना लंबा सवाल था। अभी एक चीज और हमें निकालनी इसमें, वो क्या है, ए निकालना है, तो बस एन का मान दिया, डी का मान दिया, तो यार रख दो, इसमें आ जाएगा। या तो जो समीकरण बना था उसी में रख दो, समीकरण कोई बना था इधर ना, क्या समीकरण बना था, a+2n बराबर 6, ये समीकरण बना a+2n बराबर 6 ना, इसी में रखो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a+2n बराबर 6, ये समीकरण बनना था ना, इसी में रख दो, n की जगह 7 रखो, तो a का मान निकल आएगा। एक का मान तो निकालना है, +2n, 2 गुणे n की जगह 7 बराबर 6, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 7 14, अरे यार सॉरी, 2 7 14 बराबर 6, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 उधर जाएगा तो 6 -14 हो जाएगा, प्लस है तो जब एक ये संख्या प्लस में या माइनस में, जब एक प्लस एक माइनस में होगी तो ये क्या होता है, घट जाता है, मतलब बड़े वाले में छोटा घट जाएगा और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ी संख्या होगी, तो 14 में 6 घट जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या उसके आगे कौन सा चिन्ह, माइनस का, या छोटी इसके आगे प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगता है। तो ए बराबर कितना आ गया, -8, तो हमारा दोनों मान निकल गया, एक n बराबर 7, एक ए बराबर -8। तो यार देखो ये कितना अच्छा सवाल था, एकदम मतलब अच्छा था, मतलब ठीक आसान भी था, लेकिन बस एक ही थोड़ा इसने मेहनत करवाया है, इस बात को समझो, है ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं यार। अगला सवाल हमारा कौन सा, 9 नंबर का। देखो यार काफी सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो प्रैक्टिस तो बहुत मस्त हो जाएगी, है ना, प्रैक्टिस एकदम मजेदार होगी। क्या क्या दिया है उसको पहले लिख देते हैं। दिया है ए बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, मतलब कि सम दिया है, s मतलब कि सम। फाइंड क्या करना, फाइंड डी, इस बार केवल एक ही चीज निकालनी है, डी का मान निकालना है। यार थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, यार गला थोड़ा सूख रहा है ना, तब तक आप खुद से लगाओ। ए बराबर 3, एस बराबर ऐसे दिया ना, डी अभी निकालना है, तो कुछ नहीं, एस एन का जो फार्मूला आता है, एस मतलब कि सम दिया है, जोड़, एस एन का मान दिया है, इस तरह समझो, तो एस एन बराबर फार्मूला यहाँ पर लगा दो, तो हमसे वहाँ डी, ए और एन तो पता है, तो डी निकल जाएगा आराम से। तो फार्मूला क्या होता है, 2a प्लस, यहाँ पे यह बड़ा फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ए और एन का दोनों मान दिया है,
केवल डी नहीं पता है। और वो कितना दिया है एस का, एस एन का मान 192। बस रखो यहाँ पे, एन का मान कितना दिया 8, तो एन की जगह 8, 8 बटा के 2, इसी फार्मूले में रख रहे हैं n/2। और 2a, 2a का मतलब 2a का मतलब 2 गुणे 3 प्लस प्लस क्या n-1, n-1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7, और डी का मान नहीं पता है तो इसे लिख देंगे बराबर 192। 8 बटा 2 मतलब कितना होगा 4, ब्रैकेट में 2 तिहाई 6 प्लस 7d बराबर 192। 4, अभी जो 4 गुणा में है, या तो इस दोनों में गुणा कर लो तब सॉल्व करो, या तो 4 को डायरेक्ट उधर लेकर चले जाओ भाग में। हेलो, अरे यार देखो लैपटॉप बंद हो गया था भाई, सॉरी। ये क्या हो गया भाई? हेलो हेलो। हाँ तो मैं बता रहा था ना, देखो यहाँ पे 4, हाँ तो 4 को मैं उस साइड ले जाता हूँ, ये 6 प्लस 7d बराबर 192 बटा में 4 आ जाएगा। बटा मतलब भाग, तो भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, भाग देकर देख लेना आप। 192 4, ये भाग देना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो जब आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 अठे 32 मतलब 48 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 प्लस 7d 48 आ गया, है ना जी। 48 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 6 है, ये जो 6 लिखा है इसको उस साइड ले जाएंगे तो 7d बराबर 48 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 48 में 6 जाएगा 42, तो 7d बराबर 42 आ गया। डी बराबर कितना हो जाएगा 42 बटा के 7, क्योंकि यहाँ पर डी मल्टीप्लाई में ना, ये चीज मैं बता चुका हूँ छोटे छोटे, अगर आप पहले से देखोगे आपको यहाँ पर डी मल्टीप्लाई में 7 का डी, इसलिए जब मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये छोटी सी चीज है यार, फिर भी लेकिन किसी को नहीं पता होगी। तो 7 छक 42, भाग देंगे ना 42 में 7 से। जब ऐसे भिन्न में हो तो इसका मतलब हमेशा भाग देना होता है, मतलब ऐसे 7 में 42 से ऐसे भाग देना है, ठीक है। तो भाग दोगे तो कितना आ गया 6 आ जाएगा। डी डी का मान कितना आ गया 6 आ गया, ये हमारा आंसर है ना। 6 हमारा क्या आ गया आंसर हो गया बस। चलो अगले सवाल को देखते हैं। लो भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए जी, चलो आगे सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन क्या है इस सवाल का, जो दिया है पहले उसे लिखो। गिवन एल, एल दिया इस बार एल दिया है भाई। एल मतलब कि लास्ट टर्म दिया है, एन, एन भी कह सकते हो तुम। लास्ट टर्म दिया कितना दिया है 28, इसको एन भी हम कह दें अपने हिसाब से, क्योंकि अब टोटल एन पद होंगे, है ना।
चलो छोड़ो अभी एन की बात नहीं, अब क्या पता क्या दिया है ना। तो एन बराबर कितना हो गया 28, एस बराबर 144, एस बराबर 144 मतलब सम दिया है सम। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब टोटल 9 टर्म है उस जो एपी है उसमें टोटल 9 टर्म्स है, मतलब एन का मान कितना दिया है 9। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड ए बराबर पूछ रहा है भाई। बस देखो उसने सम दे दिया है, एन दे दिया, यल दे दिया है, ए पूछ रहा है। तो मैंने बताया था सम का फार्मूला जब एल मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, जब अंतिम पद दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं सम के लिए, एस एन बराबर एस, यह समझो कि एस एन है, या इसको केवल यहाँ पर इसने यस से डिनोट किया है, एस एन नहीं लिखा है तो उसका मतलब भी सम ही है। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस एल, कब, जब यह हमारा लास्ट टर्म दिया हो। अब कितना दिया है सम 144 के बराबर कर देते हैं, इसी फार्मूले में हम रख देते हैं, जो मान दिया है जो नहीं दिया उसको निकाल लेंगे। एन का मान कितना दिया है, टोटल 9 टर्म्स बोला, एन की जगह 9, 9/2, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं यार पीछे से, n/2, ए का मान वही तो पूछा है प्लस एल का मान 28 दिया है बराबर 144। अरे यार एन का मान तो यहाँ दिया था 9। अब इसको सॉल्व कर दो, 9/2 यहाँ पे है तो ये भाग तो नहीं जा रहे, तो मैं इसको इस साइड लेते जा रहा हूँ 9/2 को। तो ए प्लस यहाँ पर 28 बराबर 144, ये जो 9/2 है जब इस साइड आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 अंश में हो जाएगा, जो 9 है यह हर में आएगा यानी डिनोमिनेटर में, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर है, अरे यार इसको काट पीट लोगे ना, इसको समझो कि इसके बटे 1 है ना, ऐसे समझो, ठीक है। तो यह 144 अंश में, ये भी भिन्न में, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 9 से इसमें भाग दोगे तो कट जाएगा। कितनी बार में पता है, 9 से 9 का 9, यह 16 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे जब एक बचा, यहाँ पे 16 बच गया ऊपर, तो 16 में ऊपर 2 का गुणा हो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, और नीचे क्या बच गया 1, मतलब 32/1 आ गया। ठीक है, एक काटना पीटना मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे कटेगा तो ओवरऑल 32/1 का मतलब कितना आ जाएगा, 32 ही होता है। तो एक तरह से 32 आ गया, ठीक है। मैं बस इसको लीपा पोती नहीं करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं बता दिया कैसे कटेगा। इसे 9 से इसमें मैंने काटा है 16 बार में, 16 का 2 में गुणा 32 आ गया बस। अब तुम्हारा ए प्लस 28 बराबर कितना आ गया 32, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 28 उधर जाएगा तो 32 माइनस 28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए बराबर 4, ए बराबर 4 आ जाए, ठीक है। ए बराबर 4 आ गया। अब देखो तीसरा सवाल हमारा खत्म हुआ, उसे तीसरे सवाल के अंदर 10 सवाल दिया था और सारे मैंने वैरायटी समझ, उसमें अच्छे अच्छे सवाल उसने दिया था, मैंने एकदम हमने डिटेल से सबको सवाल को किया है। अब यार देखो ये जो सवाल है इन सबको तो तुम ऐसे उड़ा दोगे हवा में, अगर उन सबको तुमने लगा लिया तो अपने से ट्राई करते रहो, है ना। मुझको बोलना नहीं पड़ेगा बार बार कि आप पहले अपने से ट्राई करो फिर मेरा वो देखना, मतलब सोल्यूशन, है ना। मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए बार बार। सवाल पढ़ो और लग जाओ। चलो तुमने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। पूछ रहा है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, बोल रहा है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पद, समांतर श्रेणी क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी क्या है 9, 17, 25, ऐसे डाट डाट मतलब बढ़ती जा रही है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाने चाहिए, मस्ट बी टेकन लिए जाने चाहिए, टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब कि इस समांतर श्रेणी की जो कितने पद ले कि उसका जोड़ने पर कितना आ जाए 636 आए, मतलब इस सम कितना आ चाहिए, एस एन बराबर कितना आ जाना चाहिए 636। तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो एन पूछ रहा है कि कितने पद ले, मतलब एन बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो एस एन पता चल गया, एन में पूछ रहा है, अब इस एपी से हम कुछ पता कर लेते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि ए बराबर तो 9 हो गया, क्योंकि प्रथम पद तो यही है 9 वाला पहला फर्स्ट टर्म,
और डी भी पता चल जाएगा। डी मतलब इसमें से पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देंगे तो 17 में से 9 हो जाएगा 8। या तो किसी भी दो को लो और किन्हीं भी दो लगातार संख्या को लो और आगे वाले में से पीछे को घटाओ, वही हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। तो या तो 25 में 17 घटाओ या तो 17 में से 9 घटा दो, बात बराबर है। कितना आएगा? डी बराबर 8 आ गया। ये तो मैंने बता दिया यार तुमको निकालना, इतना आगे हम आ चुके हैं ना। तो ए बराबर 9 पता चल गया, डी बराबर 8 पता चल गया, एस एन बराबर पता चल गया, एन का मान पूछा है। तो एस एन के फार्मूले में रख दो। फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी बराबर कितना दिया है? एस एन का मान 636। यार अभी तो लगाते आ रही, इस पे एकदम क्या बताया तुमको। बस एन का मान रखो यहाँ पे, एन का मान दिया नहीं तो एन को ऐसे ही छोड़ देंगे। n/2 ए का मान कितना है? 9, तो 2 × 9 इसी फार्मूले में रख रहे हैं। प्लस n-1 नहीं पता, एन का छोड़ो से, n-1 डी का मान 8। बस इसे सॉल्व कर लो यार। यार मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगा क्योंकि इसमें अंदर भी n बाहर भी n। ये दो उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 9 दूना 18 प्लस 8 n-, ये बाहर इसको 8 कर लेते हैं, 8 का इसमें गुणा हो तो 8n। अरे भाई इस जो ब्रैकेट में है ना 8 का, इसमें भी गुणा करो इसमें भी गुणा, 8n-8 ब्रैकेट ऐसे बंद करो बराबर 636। यहाँ पे जो 2 था इधर आ गया है तो यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। अब देखो n क्या है? n का इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा। तो पहले तो ये देखो n, ये जो 18 या जो -8 है ये एक जैसे हैं, तो 8n तो पहले इसको ऐसे उतार लो, और जो 18 है -8 है इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जो 18 है यहाँ पे -8 है, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 18 में 60 चला जाएगा, मतलब घट जाएगा तो 10 आएगा बराबर। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कितना आएगा? 636 दूना 1272, दोगुना कर देना है। अब n का इसमें गुणा और इसमें गुणा, तो n का इसमें गुणा करो तो 8n² हो जाएगा, n का इसमें गुणा तो प्लस 10n इधर बराबर 1272। यार देखो अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए, है ना। 8n² प्लस 10n बराबर 1272। 8n² प्लस 10n, ये 1272 को इस साइड लेते आओ ताकि हम वो क्वाड्रेटिक बन जाए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात समीकरण बन जाए बराबर। ये जो इधर आएगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। ये प्लस में था तो इसलिए इधर आया बराबर के, तो इसलिए माइनस लगा दिए, और यहाँ पर जब ये हट गया तो यहाँ पे 0 बच गया। अब इसको तुमको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया कि ऐसा सोचो कि गुणा करने पे इतना आया। अरे यार काफी बड़ा होगा, कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा इसने कैसे दे दिया। देखो, या तो ये तुम निकाल सकते हो, सॉल्व करो और n का मान निकालो, और या तो मैं तुमको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ उस पर लिखो। अगर इस n को निकालना है ना तो एक फार्मूला होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ऐसे होता है, तो x का मान निकालने के लिए -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, इस पे रख दो तो ये x का मान आ जाएगा, है ना। यहाँ पे x की जगह n है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो इसे तुम सॉल्व करो, इसे श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसे श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं भाई। अब इसको तुम सॉल्व करो, ये तुम्हारा काम है ना। हमें सॉल्व करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि काफी लंबा समीकरण है, लेकिन अगर कहो तो सॉल्व करें, देखते हैं, कोशिश करते हैं यार। हाँ, 2 से आप कॉमन लेके आओ 2। फिर यार टाइम तो बहुत ही लगेगा, टाइम तो लगेगा भाई साहब। चलो इसी में रख देते हैं ना। देखो तुम सॉल्व कर लो, मैं इसको छोड़ता हूँ तुम पर, ठीक है। यहाँ पर एन का मान तुम मुझे बताना कमेंट में, अगर कोई लगा रहा है तो। पता चल गया इक्वेशन बनेगा, इसे फार्मूले में रखो, आप बुरा भाग करो, ये तुम्हारा काम है। इसको आंसर कमेंट में इसका बताओ एन का मान। अगर 2 आएगा तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने पीछे बता रखा है ना। 2 वाला आएगा अगर, तो हमारा पीछे वाला आंसर नहीं होगा।
है ना। ठीक है भाई। तो अब अगला सवाल देखें हम। अगला क्या है? 5, 6, 7, 8, 9। यार देखो अभी काफ़ी सवाल है, तो इसको रहने देते हैं तक, है ना, काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है। तो ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में बताना क्या इसका आंसर आ रहा है चौथे वाले का। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ,